हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को आने वाली एकादशी वरुथिनी एकादशी के हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में। यह जो वरुथिनी एकादशी है, यह बहुत ही शुभ और सौभाग्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। अगर कोई महिला या व्यक्ति जीवन में परेशान है, दुर्भाग्य का सामना कर रहा है और इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसका सौभाग्य जागृत हो सकता है। जिनको संतान नहीं मिल रही, जिनके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, जिनके जीवन में कोई पुरानी बाधा है, तो यह व्रत उन्हें लाभ दे सकता है। एकादशी का प्रभाव बहुत ही शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वरुथिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। लेकिन भक्तों, इस बार 2025 में वरुथिनी एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 23 या 24 अप्रैल। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत जो है उसके नियम क्या होंगे, और वरुथिनी एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वरुथिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है और क्या अर्पित नहीं करना है, एकादशी माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, वरुथिनी एकादशी के दिन भद्रा है या फिर नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखिए, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग जो होते हैं वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता हासिल ही नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि वरुथिनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वे कौन सी चीज है जो हमें वरुथिनी एकादशी के दिन जरूरी खा लेना चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह एक चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए देर न करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में वरुथिनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। भक्तों, यह एकादशी हर साल बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में वरुथिनी एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पांचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार से 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का टाइम सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। व्रत का पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान भी जरूर करना चाहिए।
धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि को दान करने से एकादशी का व्रत का पूरा फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष वरुथनी एकादशी पर ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग बन रहा है, साथ ही शिववास योग भी है। इन शुभ योगों के बीच सदभिक्षा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग होने से यह दिन विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। इस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के जीवन में अपार सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। यह भी कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सदैव प्रसन्न रहता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का महत्व सनातन धर्म में अत्यंत गहरा है और इसे विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ताकि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। वरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर शुद्ध और पवित्र मन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन केवल सामान्य पानी से नहीं, गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और यह शुद्धि का प्रतीक है। इसे शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि व्रत में कोई विघ्न न आए और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। स्नान के बाद आपको भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक छोटी सी चौकी लेकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इस पर आप लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति रखें। फिर उन दोनों की पूजा करें। पूजा में आपको फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से भगवान विष्णु को तिल और तुलसी दल अर्पित करने से व्रत का पुण्य और भी ज्यादा अधिक बढ़ के मिलता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को ताजे फल और फूल अर्पित करें ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। पूजा के बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो नारायण नमः का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे मन को शांति मिलती है। इस मंत्र का जाप पूरे दिन करें ताकि आप भगवान के करीब महसूस करें और उनकी कृपा भी प्राप्त हो सके। भक्तों, इसके बाद विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। विष्णु चालीसा के माध्यम से भगवान विष्णु की महिमा का गान किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के हजारों नाम होते हैं जो उनके विभिन्न रूपों और गुणों को प्रकट करते हैं। इनका पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। अंत में आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। आरती के समय दीप जलाकर और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप पूरे दिन की पूजा का पुण्य प्राप्त करते हैं। भक्तों, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भजन और कीर्तन करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। भजन और कीर्तन करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक रूप से संतुलित रहने में मदद मिलती है। वरुथनी एकादशी के दिन आपको फलाहार व्रत रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप केवल फल, दूध और अन्य हल्के आहार ग्रहण करें। इस दिन आपको पूरी तरह से तामसिक या भारी भोजन से बचना चाहिए। व्रत के दौरान आपकी श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है, इसलिए इस दिन केवल स्वच्छ सात्विक भोजन करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए। पारण का मतलब है व्रत को समाप्त करना। इस दिन आपको उपवासी रहकर व्रत की समाप्ति करनी होती है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना विशेष रूप से महत्व रखता है। यह दान न केवल पुण्य का कारण बनता है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। भक्तों, पारण के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
इसके साथ ही दान देने से आपके जीवन में समृद्धि का वास होता है। दान केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतोष का भी कारण बनता है। वरुथनी एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से पापों की मुक्ति और आत्मा की शुद्धि होती है। आखिरकार इस व्रत के दौरान आपको जितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी होगी उतनी ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस दिन के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। इसके बाद भक्तों भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, वरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वह ये है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल की उत्पत्ति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। इसलिए इस दिन चावल का खाना वर्जित होता है। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो चावल को भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि यह आपके व्रत के पुण्य को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, बाल और नाखून काटने से बचें। भक्तों, एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह एक प्रकार की पवित्रता और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। एकादशी के दिन आत्मिक शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बाल या नाखून काटते हैं तो यह व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस दिन बाल और नाखून काटने से बचें और अपने शरीर को साफ और शुद्ध रखें। तीसरी बात, सुबह देर तक सोने से बचें। व्रती के लिए यह जरूरी है कि वह एकादशी के दिन सुबह देर तक ना सोए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करना होता है, जो सुबह के समय विशेष रूप से फलदायी होता है। अगर आप इस दिन देर तक सोते हैं तो इसका असर आपके व्रत पर पड़ सकता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा में भाग लें और दिन भर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। यह व्रत को सही तरीके से निभाने का एक अहम हिस्सा है। चौथी बात है, पेड़ पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचें। भक्तों, वरुथनी एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। खासकर वरुथनी एकादशी पर तुलसी के पत्तियों को तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है, लेकिन इस दिन इन्हें तोड़ने से बचें। अगर आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो एक दिन पहले इन्हें तोड़कर रख लें और फिर उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह नियम पवित्रता बनाए रखने के लिए है और इसका पालन करना जरूरी होता है। भक्तों, पांचवी बात, किसी से झगड़ा और झूठ बोलने से बचें। भक्तों, वरुथनी एकादशी के दिन हमें किसी से भी झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व पवित्रता और शांति में है, इसलिए किसी से विवाद या लड़ाई झगड़ा करना एकादशी के उद्देश्य के खिलाफ है। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें। सत्य बोलना और अच्छे आचार विचार रखना व्रत का अहम हिस्सा है। जब हम इस दिन पवित्रता से रहते हैं और सकारात्मक विचारों में रहते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। छठवीं बात, बैगन का सेवन भूल कर भी ना करें। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैगन को तामसिक भोजन माना गया है और एकादशी के दिन हमें सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए। बैगन का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वर्जित होता है। इस दिन हमें हल्का और ताजगी देने वाला भोजन करना चाहिए। भक्तों, सातवीं बात, वरुथनी एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बचें। एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू लगाते समय सूक्ष्म जीवों के मरने का खतरा हो सकता है। इस दिन पवित्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है और घर के वातावरण में कोई जीव ना मरे, इस कारण से झाड़ू लगाना वर्जित है। इसके बजाय घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए एक दिन पहले साफ सफाई कर लें। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है फल और दूध। इस दिन फलाहार व्रत होता है, जिसका मतलब है कि आप फल और हल्के आहार खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, तरबूज। इन फलों का सेवन आप कर सकते हैं। इस दिन आप मौसमी फल भी खा सकते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है दूध और दूध से बने पदार्थ। आप दूध, दही, मक्खन, छाछ और पनीर का सेवन कर सकते हैं। यह सभी पौष्टिक होते हैं और शरीर को ताजगी और स्फूर्ति देते हैं। तीसरी चीज है सत्तू। अगर आप अधिक खाना चाहते हैं तो सत्तू का भी सेवन कर सकते हैं। यह एक हल्का और ताजगी देने वाला आहार है जो पाचन में भी मदद करता है। भक्तों, पांचवी चीज है साबूदाना। साबूदाना भी इस दिन खाया जा सकता है।
आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना का पकौड़ा या फिर साबूदाना का कचौड़ी बना सकते हैं। यह हल्के होते हैं और बहुत ही ज्यादा ऊर्जा देती हैं। प्याज, लहसुन और तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन आपको प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। यह चीजें शरीर में भारीपन और आलस्य लाता है। साथ ही इनका सेवन करने से व्रत का सही फल नहीं मिलता। अगर आप वरुथनी एकादशी के दिन चाहते हैं कि आपके व्रत का पूरा पुण्य मिले तो इन चीजों से बचना जरूरी है। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भगवान महादेव और श्री हरि जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार जनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।